बम बम भोले, जय माता दी। ये एक ऐसा शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है जब मैं आपसे आदि पराशक्ति के साथ साथ बम बम भोले कह सकती हूँ। जी हाँ, नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 चैत्र मास की हमारे साथ अब शुरुआत करने वाली हैं। माता जी 9 दिन हमारे घर विराजमान रहेंगी। चाहे कोई भी परिस्थितियां हों, हमारी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती और हम उनको हमेशा स्वागत करके हमेशा अपने साथ बुलाते हैं माता को, और उनके लिए यथाशक्ति यथासंभव जो हो सकता है वो करते हैं। तो परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, माता तो आनी ही है और आएंगी। तो आइए जानते हैं चैत्र मास की यह नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वैसे तो देखिए, दिन भर हमेशा ऐसे शुभ अवसर जो रहते हैं, जो ऐसे दिन रहते हैं, वो हमेशा ही शुभ और पूरे दिन मुहूर्त से भरे हुए रहते हैं। पर चूंकि यह हम पौराणिक तरीके से, परंपरागत तरीके से घट स्थापना करते आ रहे हैं और उसमें मुहूर्त का एक विशेष रूप लिया हुआ है, तो आइए देखें कि उस दिन मुहूर्त जो लगने वाला है, जो कि एक घट स्थापना जैसे कहते हैं, वो आप कब कर सकते हैं उसकी मैं आपके सामने सूचना शेयर करना चाहूंगी। 9:29 से लेके उस दिन 1:30 पर सब बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इस समय आप बहुत अच्छे अभिजीत मुहूर्त का भी इसमें मतलब मिलान है, और उस समय भी आप कर सकते हैं। और 11:57 से 12:43 तक उस दिन अभिजीत मुहूर्त भी है। आप चाहें तो इस विशेष अवधि में भी घट स्थापना कर सकते हैं, माता को आप स्थापित कर सकते हैं घर में। देखिए, उस दिन सबसे अच्छी बात ये कि विश्व कुंभ योग और प्रीति योग दोनों है, जिसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और माता जी जो है, उस दिन जब विराजेंगी हमारे यहाँ, तो वह इस बार अश्व पर बैठ के आएंगी। जो माता की सवारी है, अश्व पर बैठ के आना माता का एक इंडिकेशन थोड़ा सा युद्ध की तरफ जाता है। मतलब कि यदि इस नवरात्रि का जो आगमन हो रहा है वो थोड़ा सा मतलब अग्नि तत्व को लेकर ज़्यादा आया है। माहौल में एक अग्नि और युद्ध का एक माहौल रहता है, तो इसका जो प्रभाव कुछ इसी तरह से गिरेगा। आइए इसके बाद हम बात करेंगे हमारे मेष राशि में शुक्र के राशि परिवर्तन पर। तो पहले माता जी को जरूर बिठाएंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी इस चैत्र मास की जो नवरात्रि है, इसमें अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए प्राप्त करें, और इसके साथ साथ माता जी की अनंत भक्ति का एक भाग बने, और उसके साथ साथ उनका कोटिशः आपको आधार प्राप्त हो और आभार मिले, और माता हमेशा आशीर्वाद बना के रखे। तो आइए अब उसके बाद हम बात करते हैं राशि परिवर्तन पर, जो मेरी गोचरीय व्यवस्था पे मैं आपसे हमेशा चर्चा करते आई हूँ। तो अब मीन राशि को जो अपना उच्चस्त पद है, शुक्र वहां पे विराजमान थे, और वह अब एक दिन पहले यानी कि 10 अप्रैल को अब वह मेष राशि में परिवर्तित हो चुके हैं। हम आज बात करेंगे कि वह मेष से लेके मीन राशि तक अब जो शत्रु राशि आई है उनके सामने, मंगल की एक अग्नि तत्व की राशि है, और मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी कहते हैं इसको। इसमें जब शुक्र का साथ में मिलन होता है, तो एक फायरी इमोशंस की मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ। फायरी इन द सेंस कि जब आप मंगल जो कि एक बहुत बड़े अग्नि के कारक हैं, और उसमें जो प्रधान तत्व माना गया है वो अग्नि तत्व माना गया है, और शुक्र जो है वो इमोशंस के मेनली कारक हैं, जिसमें सौम्यता, खूबसूरती और इस तरह से जो एक इमोशंस रहते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो एक फायरी इमोशंस का कॉम्बिनेशन रहेगा अगर हम आभा मंडल जो हमारे स्काई का देखेंगे इस समय, और उसका जो प्रभाव है वह भी कुछ इसी तरह से सभी चीजों पे पड़ेगा। तो मेष से लेके मीन राशि तक इस सब चीजों का कैसा प्रभाव पड़ना है, उस पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। यह जो गणना आप जो भी देखेंगे इसमें चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। चंद्र राशि आप जान सकते हैं अपनी कुंडली के द्वारा, और उसकी विधि जो है यदि आपको नहीं पता है तो आप इसके वीडियो के अंत में दिए हुए वीडियो से जान सकते हैं। उसमें आप अपनी कुंडली को खोल कर देख सकते हैं कि आपकी चंद्र राशि कहाँ पर है। और उसके साथ साथ यदि आपके साथ समस्या है, कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई जन्म तिथि नहीं है प्रॉपर, और अगर यदि आपके साथ समस्या है, तो आप यह जो गणना है उसको अपने प्रचलित नाम से भी देख सकते हैं। प्रचलित नाम के साथ जो भी राशि बिलोंग करती है, जो जुड़ी हुई है, उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं इस वीडियो के, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए देखें मीन से लेके मेष से लेके मीन राशि तक का सफर ये कैसा रहने वाला है। महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने का एक बहुत बड़ा कारण यह बनेगा, क्योंकि इस समय 18 अप्रैल के बाद
जो शुक्र है वो उदित अवस्था में आएंगे, क्योंकि शुक्र अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। 18 तारीख को वह उदित अवस्था में आ जाएंगे, तो काफी अच्छा एक समय रहेगा। और 4 मई तक ये शुक्र इसी राशि में यहीं पर संचरण करेंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे अपनी स्व राशि वृषभ राशि में। तो मेष राशि में आ रहे इस तीव्र गति के इस संचरण के लिए मैं बताऊंगी आपको कि आप एक इस समय एक तो आपके आवेग से बचें। आप में एक तीव्र आवेग रहेगा हर चीज के निर्णय लेने का, उससे आप बचें। ज्यादा बोले ना, ज्यादा बोलने से आपका नुकसान हो सकता है। सोच समझ के थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखकर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और सूर्य के साथ साथ इस समय अभी युति भी बनने वाली है 14 अप्रैल से। तो ये जो सूर्य की युति रहेगी ये थोड़ा सा आपके अंदर अहम और घमंड को बढ़ाने वाली रहेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, मेष राशि वैसे ही थोड़ी सी गुस्सा करने वाली राशि मानी गई है, और उसमें जब सूर्य शुक्र के साथ में आएंगे और उसकी जो युति बनेगी तो उसमें आपको थोड़ा सा जो एक अहम की बात होगी, और आप इमोशंस में भी काफी अपने अहम को ज्यादा तुलना देने वाले हैं, तो वहां उससे बचिए। उसमें आपको समस्या आएगी और आपके जीवन साथी के ऊपर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जो सामने सूर्य की भी दृष्टि उसके साथ साथ जब शुक्र के साथ पड़ेगी तो वहां आप दोनों के रिलेशनशिप को वो डिस्टर्ब करेगी, और उसकी वजह से आप दोनों के विवाद हो सकते हैं। आप इसके साथ साथ अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी बहुत थोड़ा बहुत संभल के ही बात चलाएं तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ यही स्थिति उत्पन्न है, और वहाँ भी आपको जो रिलेशन मेंटेन करना है उसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास में आपको अपनी जो बोली है उसका बहुत विशेष रूप से सावधान रूप से आपको उसका उपयोग करना चाहिए। एक्टिवली आपको एक चीज अच्छी मिलेगी कि आपको कैरियर का एक सेटअप मिलेगा। इस समय आपके कार्य अच्छे होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके साथ साथ आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी इस पीरियड के अंदर। आपकी जो एक इकोनॉमिकल डिसीजंस जैसे रहेंगे उसमें आप जरा सा डिसीजन लेने में थोड़ी जल्दी ना मचाएं, उसकी वजह से आप समस्या में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको रिश्तों को संभालना होगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि इस समय आपके जो व्यक्तित्व में जो डिफरेंस आएगा एकदम से, और पूरा 1 माह का समय है, 30 दिन का, तो इस दौरान जितने भी रिश्ते हैं आपको उनके साथ बहुत संभल कर रहना है। फिर वो चाहे आपके व्यापारिक अनुबंधन हो या फिर आपके पारिवारिक और पर्सनल रिश्तों की बात हो रही हो। यदि मैं आगे बढ़ूंगी वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि का ये कॉम्बिनेशन 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस जो कि खर्चे का घर है, हॉस्पिटल का घर है, कोर्ट कचहरी का घर है। यहाँ पे आपको समस्या आने वाली है, आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। दिखावे से आप बचेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने दिखावे में आकर दूसरों का देखकर कोई खर्चा ना करें तो अच्छा है। स्वास्थ्य को आपको संभालना होगा। मधुमेह की जो यदि आप समस्या से ग्रसित हैं तो वो समस्या आपकी थोड़ी बढ़ सकती है, वहां आपको डॉक्टरी इलाज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऋण लेने से बचें इस दौरान। यदि ऋण लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंड करें इस मामले को। दिखावे से बचने के लिए तो मैंने कहा ही है। अनिद्रा के शिकार भी आप काफी जबरदस्त रूप से हो सकते हैं, तो अपनी खान पान, अपनी एक्टिविटी, अपनी एक्सरसाइज, यदि शारीरिक तकलीफ है तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ती हूँ शेयर मार्केट में, लेकिन आपको कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। वहां के आपके इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने वाले हैं। आपके विदेश संबंधित कार्यों में आपको दिशा मिलेगी, आपको रास्ते खुलेंगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मतलब कार्य हो जाएंगे, लेकिन जो अभी तक अवरोध पैदा थे, जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होगी, और उनकी ओपनिंग ऑफ वर्क प्रोफाइल जो आपका था वो बनेगा। इसके साथ साथ आत्मविश्वास को संभालें अपने, उसके आत्मविश्वास को आपको थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा। घर परिवार में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी आपको भी मेंटेन करना है। जहाँ पे आपको भाग्य की स्थिति देखिए तो वहाँ भाग्य की आपको कमी पैदा लगेगी अपने साथ के डिसीजंस में या कई चीज़ों में, तो वहाँ आपको ध्यान देना होगा। यहाँ आपको कहीं जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम नहीं बन पा रहा है, पर समय का वेट करिएगा। कुछ 1 माह का पीरियड रहेगा, ये ज़्यादा दिन नहीं है। आप इसका टाइम निकालेंगे तो इससे बहुत अच्छी आगे के लिए आपके लिए प्रोग्रेस दिख रही है। मिथुन राशि की बात करूंगी। क्षमताओं में ओवर कमिटेड होने से बचें, यानी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही कार्य करें। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही आप कोई भी ओथ लें अपने काम को लेकर और उसमें आगे बढ़ें, और उसमें ओवर कमिटेड ना हो। आकस्मिक धन लाभ के चांसेस जबरदस्त रूप से बने रहेंगे, आपको अवसर प्राप्त होते रहेंगे। और गर्भवती स्त्रियां जो हैं वो अपना इस पीरियड में विशेष ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। संतान की चिंताएं आपको जो सता रही थी उससे आप मुक्त होने वाले हैं। वर्किंग पोजीशन भी आपकी काफी अच्छी ग्लोरीफाई होती हुई दिख रही है। आपको एक सम्मान पूर्वक कुछ अपना कार्य करने का मौका मिलेगा जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो आपके कार्य में आपको सम्मान मिलेगा और आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे।
आपके इस पूरे दौर में आपकी वाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो उसमें आप एक उसका प्रभावशील रहना बहुत आपके लिए मायने रखता है, आप उसका बहुत ध्यान रखिए। एचआर, फैशन टेक्नोलॉजी जो है, फैशन डिज़ाइनिंग के लोग हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो जॉब लोग चेंज करना चाह रहे हैं, उनको अवसर मिल सकते हैं जॉब चेंज के, वो कहीं इस जगह की तरह के डिफरेंसेस को देख सकते हैं अपनी लाइफ में। संतान की चिंता के साथ-साथ उसके साथ में आपके रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे काम करेंगे। आपका एक व्यक्तित्व प्रभावशाली रूप में संभल कर और ऊपर आएगा। कर्क राशि की बात करूँगी, स्मार्ट वर्किंग अप्रोच कैपेसिटी आपकी बढ़ने वाली है, आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे। टेक्सटाइल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए लोगों को काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। भौतिकता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भौतिकता में थोड़ी कमी आएगी, यानी कि सुखों में कमी आएगी और आप इससे थोड़े-से विचलित होंगे, तो थोड़ा समय के लिए है, थोड़ा ज़्यादा ना सोचें। कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन रह सकती है आपकी कुछ चीज़ों में लेकर, तो वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करें तो अच्छा है, उससे बचें नहीं। आवेगों से भी आपको काफ़ी बचना होगा, एकदम से जो आपको एक डिसीज़न लेने पे उतारू हों या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मुझे ये कर ही लेना है, उसमें थोड़ा-सा रखिए वेट। नेगेटिव इंट्यूशन से भी आपको बच के रहना चाहिए। इमोशनल डिस्टर्बेंस आपका इस समय हो सकता है, तो आपको विशेष रूप से इस पे ख्याल करना होगा। टेक्निकल जो भी आप फील्ड से जुड़े हैं, तो यदि आप कोई चेंजेस उसमें करना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए हितगामी होंगे। वो आगे जाके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ बड़े निर्णय को भी आप 18 अप्रैल के बाद यदि लेते हैं, तो वो आपके फेवर में जाएँगे। तब तक रुक सकते हैं तो रुकिएगा और इस समय का वेट करिएगा। कर्क राशि के बाद हम बात करेंगे सिंह राशि की। जो इंट्यूशंस की पावर है वो आपकी बढ़ने वाली है, यानी कि आप पहले से पूर्वाग्रह से अभी यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो उसमें आपको फायदा होने वाला है, उसमें आपको चीज़ें होती हुई दिखेगी। आपकी उच्च शिक्षा में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा यदि आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं तो। इंटरव्यू कॉल्स आपके आएँगे, उसमें आपके जैसे कई कई कॉल्स आपके हो चुके हैं और फाइनल राउंड चल रहा है या 3-4 राउंड हो गए, या कोई भी इससे रिलेटेड आपके भविष्य से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड यदि किसी चीज़ में आपका कुछ प्रोसेस चल रही तो उसमें अब आपको सफलता मिल जाएगी। कंट्रोल आपको एक मिलेगा और उसके साथ-साथ कंफर्ट ज़ोन भी मिलेगा। परिवर्तन के साथ एक सामंजस्य बनाने की यदि कोशिश करेंगे, तो आप काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएँगे। महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण नहीं होगी, लेकिन इस समय जो भी बहुत उच्च महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, तो आप समय समय के साथ स्वयं को स्थिर रखें, तो ज़्यादा बेटर है। जैसे भी हो डिप्रेशन से भी बचिए, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं, यदि आपके कार्य नहीं होंगे, तो आप एकदम से डिप्रेशन का शिकार होंगे और उससे आपका थोड़ा-सा जो वर्किंग मोड है, वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन आप अपनी अगर इस चीज़ पे प्रगति करते हैं, इस चीज़ को ओवरकम करते हैं, तो आपके प्रगति के अवसर बिल्कुल बने हुए हैं। बिज़नेस में आपको प्रगति दिखेगी, पराक्रम में आपकी वृद्धि आपको दिखेगी, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा और आध्यात्मिक चिंता की लेकिन आप में एक कमी बनी रहेगी, उसे आपको अपने स्वयं की तरफ से पूर्ण करना चाहिए, उससे आपका काफ़ी लाभ होने वाला है। तो सिंह राशि के लिए भी ये गोचर एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है। आप अपनी प्लानिंग ऑफ वर्क कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करेंगे तो टेक्सटाइल या चमक-दमक से रिलेटेड कभी कोई भी फील्ड से आप जुड़े हैं जहाँ पे चमक-दमक का काम है, आपका मतलब एक शो ऑफ बिज़नेस भी होते हैं कई, उसमें आपको जो है वहाँ आपको धीमेपन के साथ में कोई निर्णय लेना चाहिए। ये समय एकदम से डिसीज़न लेने का नहीं है। वाणी में धैर्य रखें अपने। घर परिवार के में दिल अपना बड़ा रखना होगा, वहाँ पर आपको आपके कुछ चीज़ें हैं जिसके आपको डिसीज़न्स हैं वो थोपना नहीं चाहिए परिवार में। वहाँ आपके साथ समस्या आ सकती है। और यदि खाने-पीने की चीज़ों का जो भी आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डायबिटीज़ के अगर मरीज़ हैं, तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए आपको इस समय अपने घर परिवार की शांति का बहुत और अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत कार्य करना होगा, अदरवाइज़ समस्या आपकी बढ़ेगी। एक यात्रा है, यात्राओं से आपको ज़रूर लाभ होगा, आपके करियर में आपको एक अच्छा मोड़ मिल सकता है। आप अगर कोई बुटीक वगैरह का कार्य करते हैं, यदि आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अप्रोचेस मिलेगी। कुछ लोगों को नई ओपनिंग करियर में दिखेगी, लेकिन उसमें आप सफलता उतनी नहीं पा पाएँगे। आप महसूस करेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ या ये कर सकता हूँ, पर इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ अभी आपके सामने नहीं आएगी। ये समय आपको समय निकालना ही होगा। वैसे भी आप शनि के पंचमस्थ स्थित होने की वजह से परेशान हैं, तो उसका तो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में चल ही रहा है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में गोचरी व्यवस्था के साथ-साथ यदि आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं जिनकी जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है या आप महादशा में भी कोई ऐसा बुरा फेज़ देख रहे हैं, तो फिर आपके साथ समस्या थोड़ी-सी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए आत्मविश्वास में बढ़ने का समय रहेगा ये। भीतर की जो जागृति है वो बढ़ेगी आपकी।
अंदर की, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करेगा। गृहस्थ जीवन में लेकिन ज़बरदस्त रूप से मनमुटाव होने वाला है, और उनके उसके साथ-साथ आपको आपके गृहस्थ जो लाइफ पार्टनर हैं, उनके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, तो आप उधर ध्यान दीजिएगा। जब भी आप सीज़नल जो भी बिज़नेस करते हैं, यदि कोई भी आपका जो बिज़नेस है, वो सीज़न के ऊपर आधारित है, या फूड प्रोसेसिंग जिसमें आप खान-पान का काम करते हैं, आप व्यापारी हैं, जिस तरह से अनाज के या इस तरह की फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, और आपके पॉजिटिव चेंजेस आप स्वयं भी करेंगे, उसमें आपको लाभ होने के पूरे चांसेस हैं। गृहस्थ के स्वास्थ्य के साथ-साथ आपको आपको अपने जो आपके खुद का व्यवहार है, उस पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति भी अभी यहाँ पर इसके साथ मिलेगी, और ये समय थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग मोड रहेगा, आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ में, और इसके साथ-साथ आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ में। तो ये चीज़ का आप तुला राशि के जातकों को अभी बहुत ध्यान देना है, और 14 अप्रैल के बाद से तो विशेष रूप से कार्य करना पड़ेगा इस बुरे मुद्दे के ऊपर। चाहे फिर वो आपके बिज़नेस पार्टनर हो, उनका भी ध्यान रखना होगा, और आपके लाइफ पार्टनर का तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही चाहिए। क्रिएटिव फील्ड में प्रतिभा दिखाने का आपको लेकिन ज़रूर मौका मिलेगा। आप चाहे क्रिएटिव फील्ड बहुत बड़ा है, इसलिए जितने भी चीज़ें क्रिएटिविटी के अंडर में आती है, उन सभी के लिए ये मैसेज है कि उनको काफ़ी अच्छी प्रतिभा दिखाने का समय आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग चेंज उनकी ज़िंदगी में उनको होता हुआ दिखेगा। हालाँकि अभी जो महामारी का समय है, इसमें काम की जो स्थितियाँ बनी हुई वो थोड़ी-सी चैलेंजिंग सभी के लिए है, लेकिन जो बेटरमेंट की तरफ जा सकती है चीज़ें, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो भी प्रेज़ेंट सिचुएशन में इतनी अच्छी नहीं चल रही है, उससे आप थोड़ा-सा आगे बढ़ पाएँगे, ऐसा मेरा कहना है। वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहला मेरा मैसेज है, मधुमेह के ऊपर आपको विशेष रूप से कार्य करना, अपना कंट्रोल करिएगा चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा, उससे ही आपकी चीज़ें बनेगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। स्नायु तंत्र की समस्या भी आपके सामने आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य इस समय एक मेन सेंटर ऑफ पॉइंट वर्क करने के हिसाब से बन रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष के ध्यान देना चाहिए। ब्लड से रिलेटेड जो भी विकार है, अब मैं शुक्र की बात कर रही हूँ, और आपको लगेगा कि यहाँ शुक्र के साथ में आप ब्लड की कैसे बात करें। देखिए, मधुमेह, हमारी शुगर जो होती है वो मधुमेह ब्लड से रिलेटेड था, और ब्लड का कारक जो है मंगल ग्रह है, और शुक्र जो है जो कि मेष राशि में आ रहे हैं, जो कि मंगल की अधीन राशि है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो इस समय आपके लिए बनेगा है ग्रह नक्षत्र की गोचरी व्यवस्था से, वह मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। वहाँ आपको अपने स्वास्थ्य में मधुमेह से रिलेटेड, प्लस ब्लड प्रेशर में हाई और लो दोनों ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ, वहाँ आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतना चाहिए। शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना चाहिए इस गोचर के दौरान, और इसके साथ-साथ आप जो अपनी बातचीत करने की जो तरीके हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा चेंजेस लाना पड़ेगा। वहाँ आपके क्लैशेस हो सकते हैं आपके साथ में, आपके कार्य करने वालों के साथ। आप थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। एग्रेसिव होकर एकदम से किसी चीज़ पे रिएक्टिव अप्रोच ना रखें, यानी तुरंत किसी चीज़ का एकदम आपने कोई बात करी और एकदम से रिएक्शन देना आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा। रक्षण करें अपने इस नेचर की वजह से अपना स्वयं का। शेयर मार्केट में थोड़ा-सा भी आप अगर मूवमेंट करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो इस समय लो पेस रखिए। ज़्यादा एकदम से तुरंत कुछ इन्वेस्टमेंट ऊपर-नीचे करने से आपके नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर पाएँगे आगे जाके। जॉब में आप कुछ नया करने को मिलेगा। आप अभी तक जो एक मोनोटोनियस एक तरह का जो जॉब कर रहे थे, वहाँ आपके सामने नए असाइनमेंट्स आ सकते हैं। उससे आपको थोड़ा-सा नया चेंज देखने को मिल सकता है जॉब करते हैं तो। यदि मैं आगे बढ़ूँगी, तो धनु राशि की बात करूँगी। धनु राशि के लिए शेयर मार्केट में एकदम अच्छी ऊँचाइयों का समय रहेगा। उसको वहाँ ये जातक जो है शेयर मार्केट में एक अप होने का टाइम देखेंगे अपने लाइफ में। दिखावे से लेकिन आपको बच के रहना चाहिए, दिखावा आपके लिए काफ़ी महँगा पड़ेगा। संतान पक्ष से आपकी जुड़ाव बढ़ेगा, और उनके साथ में आपका कम्युनिकेशन की वजह से आप दोनों में प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी उत्पन्न होगी, एक लगाव महसूस करेंगे, और इसकी वजह से आप उनका मार्गदर्शन भी अच्छे से कर पाएँगे, और वो स्वीकार भी बहुत अच्छे से करेंगे। व्यापारिक जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा चलने वाला है। कार्यक्षेत्र में निर्विघ्नता मिलेगी आपको, जो अभी तक हर्डल्स, रुकावटें आप महसूस कर रहे थे, वो रुकावटें अब दूर होगी, और आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि देखिए, अब आप शनि की आखिरी इस चरण की जो ढैया है, उसमें आप चल रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी क्लोज़ हैं आप। बस अब 1 साल एक अप्रॉक्सिमेटली बचा है। तो अब आपके लिए समय एक अच्छा द्योतक बना है, एक अच्छा सूचक दे रहा है। तो आपके लिए गोचर भी अच्छे काम कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र के साथ-साथ फैशन टेक्नोलॉजी, वोकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सिंगिंग, गायन, वादन की जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आपको एक नए अवसर प्रदान होंगे, जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो यहाँ आपके लिए अच्छा कुछ होने वाला है, इसका वेट करिए। आपको इसके अलावा कुछ कार्यक्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे, आपके जॉब में भी आपके बॉसेस आपके साथ में कुछ नया आपको करने को दे सकते हैं। तो एक अच्छा समय देखेंगे। धनु राशि के लिए गोचर अच्छा कह सकती हूँ, शुक्र उनको अच्छा देकर जाएँगे। मकर राशि की बात करेंगे।
दिखावे से काफ़ी बचना होगा, शो ऑफ, पंप एंड शो जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें और दूसरों का देखा-देखी कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो नुकसान आपका ही होगा। काफ़ी आपको भौतिक सुखों पर खर्चा करने की इच्छा होगी और आप करेंगे भी। यहाँ आपको अपना बैलेंस करना होगा आपकी इनकम को और आपके खर्चों को। माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उन पर ध्यान दें तो अच्छा है। हृदय जनित समस्या यदि किसी को है फैमिली में, तो वहाँ उनको समस्या आ सकती है। आपको भी यदि हृदय रोग से समस्या बनी हुई है, तो वहाँ आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, नहीं तो आप किसी न किसी तकलीफ में आएँगे। आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काम करने का यदि आपको पास फ़ील्ड है आपका कार्य करने का, तो वहाँ चेंजेस के संकेत मिल रहे हैं और वो चेंजेस आपके फ़ेवर करेंगे। यदि आपके मन में आ रहा है कि कुछ चेंज करना चाह रहे हैं आप काम-काज में, तो वो चेंजेस आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। पिता को डोमिनेट करने से बचें, पिता के साथ के रिलेशन को मेंटेन करें, तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपके डिस्टेंसेस बढ़ जाएँगे, दूरियाँ बढ़ जाएगी। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी चेंजेस डेवलपमेंट अच्छा करा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, यात्राएँ आपको लाभकारी सिद्ध होगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से और सोशल डिस्टेंसिंग जो अभी चल रहा है सिचुएशन, उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए जॉब में चेंजेस के अवसर साफ-साफ दिख रहे हैं। कहीं न कहीं कोई चेंज आपके सामने आके खड़ा होगा। भाग्य का सहयोग भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड में एक नया कुछ करने को एक आमदा हो रहे हैं यदि आप, तो आपको डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। कैपेसिटी को आप अपना फुलफिलमेंट की तरफ ले आएँगे, यानी जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, जिससे आपको काफ़ी संतोष प्रदान होगा। व्यापार में उत्साह का माहौल बनेगा, प्रयास में सफलता मिलेगी, प्रयास करते हैं तो। कल्पनाओं को साकार करने का समय रहेगा ये। यदि आपने कुछ सोच रखा है, कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, तो उन्हें आप अपने किसी वर्किंग मोड में लाकर क्लियर कर सकते हैं, उनको स्वीकार सकते हैं। लेकिन संघर्ष आपके बने रहेंगे और संघर्षों के साथ ही कार्यों की पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। यानी संघर्षों को स्वीकार लें और अंत का जो रिज़ल्ट होगा वो आपके फ़ेवर में होगा। तो डरे ना, संघर्षों को पॉज़िटिव वे में लेके आगे बढ़ते चले जाएँ। मीन राशि के लिए लक्ष्य अधिपति योग की बात हो रही है। लक्ष्य अधिपति तो ये सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल गेन्स आपको काफ़ी अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग है उसकी सिचुएशन। यात्राओं में आपके लाभ होने वाला है। वाणी आपकी व्यंग्यात्मक शैली की तरफ बढ़ेगी जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगी। वो आपके बिज़नेस रिलेशन में आपको तकलीफ देगी, वो आपके घरेलू पारिवारिक जीवन में बहुत दिक्कतें पैदा करेगी। यहाँ आप सबसे बड़ा नुकसान अपना करेंगे। इसलिए आप विशेष रूप से अपने रिश्तों को बचाने के लिए वाणी का उपयोग व्यंग्यात्मक शैली के अनुरूप ना करें। फूड प्रोसेस, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े हुए लोग, कंसल्टेंसी में जो कार्य करते हैं उनको वृद्धि देखने को मिलेगी, बेटरमेंट की तरफ जाएंगे अपने। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार के संकेत दिख रहे हैं इस गोचर के दौरान और जॉब में सक्रियता प्राप्त होने वाली है आपको इस गोचर के दौरान। तो ये था मेष से लेके मीन राशि तक शुक्र देव का जो भी आप अपने साथ जो वो लेकर आए हम सबके लिए राशि के अनुसार, वो मैंने आपके साथ में अभी चर्चा की। और यदि आपके लिए गोचर तकलीफदायक है तो देखिए शुक्र के बीज मंत्र हमेशा कार्य करते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करिए यदि आपको समस्या बनी हुई है तो। साथ ही लक्ष्मी जी का और श्री माता दुर्गा जी की जितनी आराधना कर सकते हैं उतनी आराधना करें। काली गाय की सेवा करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। आपकी जितनी भी दुष्प्रभाव इस तरह की चीज़ों के हैं यदि आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको उससे लाभ होगा। ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए समय माता जी की प्रतिष्ठा और माता जी के स्थापन के साथ-साथ शुक्र का एक गोचर आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आया है। और तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलती हूँ क्योंकि गोचर अब बहुत जल्दी-जल्दी हो रहे हैं तो मिलना भी बहुत जल्दी-जल्दी होगा। इसलिए बम बम भोले, मिलती हूँ नए एक अलग वीडियो में आपसे। धन्यवाद।